सभी भाइयों को जय हिंद। क्या आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? थोड़ा सा मैसेज करिए, क्योंकि हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि हम देख सकें कि आपके पास आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा बताइए ताकि स्टार्ट किया जाए। क्योंकि चलिए, आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन ठीक है मेरे हिसाब से। पहला क्वेश्चन ये है आपके, एक लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। 4 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुए खेल, बीच खेलों का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसमें 20 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 12 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और दीव। क्या होगा उत्तर इसका? एक लिख के फिर उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आवाज़ सुनिएगा। 4 जनवरी 2024, ठीक है, 4 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुए खेल, बीच खेल, ठीक है, बीच खेल का आयोजन होगा। चलिए, ऑप्शन डी सही है, दीव में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा आप लोग। खिलाड़ियों में हताशा का कारण क्या है? अगर कोई स्पोर्ट्स में निराश है तो उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके पास खेलों का स्वाभाविक परिणाम है, अपने प्रदर्शन का परिणाम है, या आकांक्षा और क्षमता के बेमेल स्तर का कारण है, या अच्छे प्रदर्शन का परिणाम है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसका उत्तर दीजिएगा मेरे को। 2 का क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सही है। इसमें आकांक्षा जो स्पोर्ट्समैन की होगी और उसकी जो क्षमता, अगर उसकी आकांक्षा बहुत ज़्यादा है और उसकी क्षमता कम है तो ये बेमेल स्तर का कारण होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और अपनी तैयारी में लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण का उद्देश्य BO2 मैक्स, BO2 मैक्स को पहले समझिए क्या है। यहाँ पे O2 लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन संबंधित कोई है। अधिकतम क्षमता को बढ़ाना क्या है? सर्किट ट्रेनिंग से बढ़ सकता है, रुक रुक कर चलने से बढ़ सकता है, निरंतर चढ़ने वाले प्रशिक्षण से बढ़ सकता है, या भार प्रशिक्षण से बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लेके उत्तर दीजिएगा। चलिए, O2 का मतलब है, तो ये इसका मतलब होगा कि कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगा। O2 है, VO2 लिखा है ना, VO2, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का होगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अगर इसको हम बड़ा करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज नेसेसरी इज डेवलपमेंट, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इसको फिलअप करना है आपको। एंडोरेंस, कार्य क्षमता, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी, अगर हिंदी में जाएंगे तो डैश है, फिर विकास के कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की आवश्यकता क्या है, इससे अच्छा आप इंग्लिश पकड़िए, ठीक है। तो एंडोरेंस है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पूछ रहे हैं, कार्डियो, कार्डियो मतलब होता है यहाँ, अगर कार्डियो जहाँ भी लग जाएगा इसका मतलब उसके हार्ट से संबंधित चीज़ होगी, ठीक है। धीरज, कार्य क्षमता, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। 4 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा। इंडोरेंस भी है, इफिशिएंसी भी है, स्वास्थ्य भी है, और ऑल द एबव। क्या होगा उत्तर? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल द एबव, ठीक, ऑल द एबव कार्डियो संबंधित है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा आप लोग को देखने में दिक्कत करेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सुविधा नहीं है जिससे, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को, लेकिन अगर आप आवाज़ भी सुन सकते हैं तब भी अच्छा है। सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए, मिलाना है इसको, ठीक है? बहुत छोटा होगा आप लोगों के सामने जो आएगा, लेकिन मैनेज करिएगा। पहला है ए फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, बी है गति, सी है मस्कुलर एंडोरेंस और डी है एजिलिटी। आपके पास जो एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही हैं, 50 मीटर डैश यूज़ हो रहा है, सीट एंड रीज टेस्ट हो रहा है, सीट एंड रीज टेस्ट हो रहा है, शटल रन यूज़ हो रहा है और पुशअप हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको, आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसको मिलाना है। नो क्लियर, चलिए छोड़िए इसको, अगर आप क्लियर नहीं हो रहा है इसको छोड़ते हैं, ठीक है? अगर हो रहा होगा तो उत्तर दे दीजिएगा, नहीं छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 6, तृतीयक समूह का उदाहरण एक है, क्या है? तृतीयक समूह का एक उदाहरण क्या है? क्या है? परिवार है, मित्र समूह है, एनसीसी यूनिट है या खेल मैदान है? क्या हो सकता है ये बताइए मेरे को। तृतीयक समूह का एक उदाहरण है, परिवार, मित्र, एनसीसी यूनिट, खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीसी यूनिट है, एनसीसी यूनिट है तृतीयक समूह का, ठीक है? प्लेग्राउंड नहीं होगा, एनसीसी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, ठीक है? अधिकतम एरोबिक, एरोबिक पूछ रहा, चयापचय के तहत एग्जॉस्ट खपत ऑक्सीजन की मात्रा डैश कहा जाता है? क्या? मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीजन अपटेक या BO2 मैक्स या स्पाइरोमीटर स्कोर? क्या होगा उत्तर? क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, 7 आप लोग सामने सही दिखाई दे रहा हो मेरे हिसाब से। अधिकतम एरोबिक चयापचय के तहत खपत ऑक्सीजन की मात्रा कहा जाता है? मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीजन अपटेक, BO2 मैक्स या स्पाइरोमीटर स्कोर? सी ऑप्शन सही है, ये BO2 मैक्स, ठीक है? BO2 मैक्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा आप लोगों के सामने, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां शारीरिक शिक्षा के दायरे में परिभाषित नहीं है? इसमें पूछ रहा नहीं है, ध्यान रखिएगा। Which of the following activities are not defined under the scope of physical education? योगा, एक्सरसाइज, खेल प्रतियोगिताएं या सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटी की बात हो रही है, ये नहीं है, ये पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश मार्क है यहाँ पे, ठीक है? को न्यूटन की गति के दूसरे नियम के रूप में भी जाना जाता है? जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गति का नियम या त्वरण का नियम? विच ऑप्शन इज करेक्ट? You have 4 options like A, B, C, D. A for जड़त्व का नियम, law of inertia. B, law of action of reaction. C, law of momentum. और D, त्वरण का नियम, law of acceleration.
सी, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, गति के दूसरे नियम के रूप में भी जाना जाता है। फिर ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11वां है, माता पिता अपने बच्चों को ड्रग्स के उपयोग से कैसे रोक सकते हैं। जनरल क्वेश्चन है, माता पिता अपने बच्चों को ड्रग्स के उपयोग से कैसे रोक सकते हैं। अच्छा मार्गदर्शन देकर, दोस्तों की निगरानी करके, भावनात्मक सहयोग देकर, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, माता पिता अपने बच्चों को ड्रग्स के उपयोग से कैसे रोक सकते हैं। अच्छा मार्गदर्शन देकर, दोस्तों की निगरानी कर कर, भावनात्मक सहयोग देकर, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुसंगठित चूजिव समूह कौन सा। स्कूल की कक्षा, एक फुटबॉल टीम, पड़ोस का समूह, या व्यायामशाला के सदस्य। सबसे सबसे अधिक सुसंगठित पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो 12वां का आंसर आप पकड़ लेंगे मुझे लग रहा है। क्या होगा उत्तर। Among the following the most choosy group, which group? क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट करना है उसको, ठीक है, सेलेक्ट करना है। चलिए, इसमें होगा मैं आपका फुटबॉल टीम सबसे सुगंधित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। भोपाल, कोलकाता, पटियाला, या जयपुर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय नहीं है। भोपाल, कोलकाता, जयपुर। तेरहवां का उत्तर क्या होगा, जयपुर में नहीं है, ठीक है। साई कहाँ कहाँ ये पूछ रहे हैं, भोपाल में है, कोलकाता में है, पटियाला में है, जयपुर में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा छोटा होगा आप लोगों के लिए, डैश मार्क है, तब होता है जब अधिक जोरदार गतिविधि के दौरान स्नायु बंधन और मांसपेशियों को खींचा या खिंचाव आता है। डैश मार्क एक्यूट फ्रॉम द स्टर्नस एक्टिविटी, इसको पकड़िएगा, ठीक है, स्टर्नस एक्टिविटी पार्टिकुलरली व्हेन लिगामेंट एंड मसल्स आर पुल्ड एंड स्ट्रेन मतलब हो रहा खिंचाव पड़ रहा है कहीं, किसके कारण होगा, थकान, ऐंठन, मांसपेशियों में तनाव, हड्डी में फ्रैक्चर। स्ट्रेन हो रहा है तो उसमें क्या होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, मसल्स स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ तब होता है जब अधिक जोरदार गतिविधि और स्नायु बंधन और मांसपेशियों में को खींचा या खिंचाव आता है, ठीक है, मसल स्ट्रेन बोलते हैं इसको। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है उत्तर आपने देख लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है आप लोगों की। नीचे दी गई मेगा खेल प्रतियोगिता में कौन सी भारत में आयोजित नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है और इसका उत्तर दीजिए। नीचे दी गई मेगा खेल प्रतियोगिता में कौन सी
भारत में आयोजित नहीं की गई है। एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, क्रिकेट वर्ल्ड कप, टेनिस वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 15। टेनिस वर्ल्ड कप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, मैनेज कीजिएगा इसको। निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? अगर अंग्रेजी में देखेंगे आप, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, नॉट थ्योरी, इस ये मेन चीज ये पूछ रहा है, नॉट का ध्यान रखिएगा। नीड थ्योरी, मोटिव थ्योरी और ड्राइव थ्योरी या इंसेंटिव थ्योरी, प्रोत्साहन सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत, प्रेरक सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16। क्या होगा उत्तर? मोटिव थ्योरी, ठीक है। नॉट पूछ रहा है, मेन चीज ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। उल्टा यू सिद्धांत किसके बीच देखे गए संबंध का वर्णन करता है? इनवर्ट यू थ्योरी डिस्क्राइब द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? अभ्यास और परिणाम, प्रेरणा और लक्ष्य, उत्तेजना या प्रदर्शन, रुचि या भागीदारी। उल्टा यू की बात कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। Inverted U theory describe the observed relationship between participate and result, motivation and goal, arousal and performance या interest and participation. Which option is correct? आप लोग तैयारी करते रहिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि पेपर बहुत टाइम है। 17 सी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। एरोजल एंड परफॉर्मेंस, उत्तेजना और प्रदर्शन, ये सही है इसका, ठीक है। उत्तेजना और प्रदर्शन अलग अलग, ठीक है, जस्ट उल्टा है इसका। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यू हैव 4 ऑप्शन, A B C D, A गोइंग फॉर 1924, B going for 1927, C going for 1932, D it's 1948. Question number 18. Which option is correct? B, it's 1927, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, इज करेक्ट। यह कथन सीखने के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, इसका मतलब आपने सिद्धांत अगर पढ़ा होगा तब पकड़ लेंगे इसको। पार्टिसिपेटिंग मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। क्लोजली एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग? इट्स ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेडीनेस, बी लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन सी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और इट्स डी ऑफ लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 19। क्वेश्चन नंबर 19। आवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 20। ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम की भागीदारी कौन नियंत्रित करता है? इंडियन टीम पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक गेम्स इज कंट्रोल्ड बाय A, B, C, D, Ministry of Sports, Indian Olympic Association, Sports Authority of India, International Olympic Committee.
ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम की भागीदारी कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो सुनिएगा, ये काफिया है, ठीक है, क्योंकि मेन है आप लोगों को क्वेश्चन आपके सामने से गुजरना चाहिए। पेपर का पैटर्न वही है, कोई बदला नहीं है, तो आप लोग जिस पुराने पैटर्न से तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न चेंज करने के लड़के फिर कोर्ट चले जाएंगे, क्या फ़ायदा फिर। तो अभी जो पिछली भर्ती है उसी पैटर्न पे होगा। बी ऑप्शन सही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कॉमन क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के मांसपेशियों का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नो एज पावर हाउस ऑफ मसल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या साइटोप्लाज्म। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में कौन सा टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता? विच आर द फॉलोइंग डिजीज नॉट, मेन चीज जिसको पकड़िएगा, प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन? क्या है? हेपेटाइटिस ए, टेटनस, हेपेटाइटिस सी या पोलियो? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो मेन की पॉइंट है यहाँ पे, किन पॉइंट जो इसका नॉट है, नॉट पकड़िएगा। वैक्सीनेशन आपको पता होना चाहिए किस किस में लगता है, ठीक है। जिसमें लगता है अब वो ऑप्शन नहीं होगा, जो नहीं लगता वही ऑप्शन होगा इसमें। हेपेटाइटिस सी, पोलियो का टीकाकरण होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी इज राइट आंसर। मनुष्य का व्यक्तित्व डैश मार्क के संयोजन का अंतिम परिणाम क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व के संयोजन का अंतिम परिणाम क्या है? पोषण और प्रशिक्षण, वातावरण, शिक्षा, प्रकृति और शोषण, अनुभव या अधिगम। द ह्यूमन पर्सनालिटी इज द एंड रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश मार्क। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग तैयारी कैसे चल रही, पहले ये बताइए। आप लोग लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं आप लोग ना? चलिए, नेचर और प्रकृति और पोषण, ठीक है। नेचर एंड प्रकृति और पोषण, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में किसके द्वारा मोटापे का आकलन नहीं किया जाता? बीएमआई, वेस्ट हिप रेशियो, स्किन फोल्ड या ओबेस मीटर? क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। हाँ, राहुल जी, पढ़ने के बाद भी गलती हो जा रही है, जाहिर सी बात, कोई दिक्कत नहीं, से परेशान मत होइएगा। जो गलती हो रही है उसको अलग से नोट कर लीजिए, और इसका मतलब उसके एरिया के आसपास चीज़ कवर करिए, ठीक है। क्वेश्चन को रिलेट कीजिए, टाइम थोड़ा टेक कीजिए, फिर उसको आंसर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जल्दीबाजी में भी गलत होते हैं। ओबेस मीटर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। बीएमआई से होता है, वेस्ट हिप रेशियो से होता है, स्किन फोल्ड से होता है, ये ओबेस मीटर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 शरीर की संरचना मानव संगठन की विशेषताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण रूपात्मक विशेषता है। बॉडी कंपोजिशन इज
one of the most important morphological feature for the characterizing human realization, शरीर की संरचना मानव संगठन की विशेषता, एक महत्वपूर्ण उत्पादन विशेषता है, ठीक है। रक्तचाप, शरीर की संरचना, श्वसन दौरान हृदय गति, 4 ऑप्शन है आपके पास। पच्चीसवां का उत्तर क्या होगा? शरीर की संरचना, बॉडी कंपोजिशन की बात कर रहा है ये। बॉडी कंपोजिशन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, और चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी कल देखेंगे, और अपनी तैयारी करते रहिएगा, आप लोग लापरवाही मत करिएगा। और ये बात बिल्कुल समझिएगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर कर रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका एरिया का आसपास चीज़ देखिएगा पक्का। इसका मतलब एक बार गलती हो रही कोई दिक्कत नहीं, अगर बार बार वो एरिया गलत हो रहा है इसका मतलब कि वो आपको टॉपिक क्लियर नहीं है। उस टॉपिक को क्लियर करिएगा और फिर आगे बढ़िए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं और लापरवाही मत, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, जहाँ पढ़ने बैठ रहे हैं उसमें उस जगह पक्का पानी रखिएगा, बीच बीच में पानी पीते रहिएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे लायक कोई हेल्प होगी तो बताइएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ।